आज है 29 अगस्त 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 12 मार्च 1988 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं है ना। बाबा से सब बच्चे स्नेह रखते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन वो 3 प्रकार का कैसा है वो बाबा ने आज बताया है। तो आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। तो ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। दिल का स्नेह और मतलब का स्नेह और मजबूरी के समय का स्नेह। तो जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेगी। उनको सर्व प्राप्ति भी सहज होगी और सदा होगी और स्वतः होगी। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले ना। जैसा समय होगा वैसा ही बाबा से संबंध होगा, वैसा ही स्नेह मिलेगा। तो समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। जो समय को जानने वाले होंगे वो समय के प्रमाण बाबा से संबंध को भी जानने वाले। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा, है ना। जब बाबा टीचर बन के पढ़ा रहा है तो उस समय तो स्टूडेंट बन के पढ़ना है। उस समय नहीं अरे ये तो सखा है, हाँ बाबा से हम बातचीत करें, है ना। स्कूल में टीचर से बच्चा बात करे सखा के रूप में तो कैसा लगेगा। उस समय स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के रूप में ही रहना होगा ना। तब बाबा कहते हैं अगर सखा शिक्षक के संबंध का अनुभव न करके सखा रूप की अनुभूति में या मिलन मनाने में या रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं रहेगा। तो पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई चल रही है और वहाँ योग में बैठे हैं मस्त, कि मैं तो आवाज से परिस्थिति में जा रहा हूं, तो उसको पढ़ाई कहेंगे। बाबा कहते कि उस समय कहें कि मैं शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? नहीं। जिस समय जो सब्जेक्ट है ना, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट चल रहा है, इस क्लास में टीचर हिंदी पढ़ा रहा है और हम अंग्रेजी की किताब खोल के बैठ जाएं तो ऐसे ही है। मुरली क्लास का समय है और हम योग का क्लास करने बैठ जाएं तो बोला नहीं मुझे तो योगी अच्छा लगता है, मैं तो योगी करूँगा, तो नहीं। क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा
श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है ना। जब पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट के रूप में पढ़ना ही यथार्थ है, तभी ऊंच पद मिलेगा। उस समय हम अगर हम योग में बैठ जाएं तो फिर पढ़ाई मिस हो जाए। तो इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। कोई कितना ही अच्छा योग लगाता, कोई कितनी अच्छी मुरली सुनाता, लेकिन अगर क्लास के समय वो ना करे, योग के समय मुरली पढ़ने लग जाए और मुरली के समय योग करने लग जाए, तो वो सही नहीं है। तब बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण संबंध प्रमाण क्या करे, वैसा ही अनुभूति करें ना। तो यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। कि जैसा समय है वैसी ही हमारी स्थिति हो। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे, है ना। बाबा के शरीर से भारी है तो कैसे मोल्ड करेंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर भारी है तो कैसे संबंधों को, बाबा कहते स्थिति ऐसी मुश्किल वाली है, ऐसी जटिल है, ऐसी बुद्धि उलझी हुई है, तो सहज हम अपनी स्थिति को मोल्ड नहीं कर सकते, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ, वह व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि और विशाल बुद्धि चाहिए, है ना। बुद्धि उलझी हुई हो, बुद्धि में व्यर्थ चल रहा हो, तो कितना ही अच्छा लेक्चर चले, कितना ही अच्छा योग चले, लेकिन हमारी स्थिति तो है ही नहीं ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अपनी बुद्धि को कैसा बनाओ, स्वच्छ बनाओ, महीन बनाओ, सूक्ष्म बनाओ, दिव्य बनाओ और बेहद की बनाओ। हद में, छोटी छोटी बातों में बाबा कहते बुद्धि ना फंसे, है ना। बेहद विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो बुद्धि भी बेहद की बनाओ। तो विशाल बुद्धि चाहिए और ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे, है ना। जैसा समय होगा वैसा ही अपना स्वरूप बना सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते। क्या कहता बाबा, स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघन अपनी तरफ झुका नहीं सकता। बाबा से बाप, टीचर, सदगुरु के संबंध में इतना बुद्धि जुड़ी हुई है कि दुनिया का कोई भी संबंध अपनी ओर खींच नहीं सकता, है ना। इतना बाबा से बुद्धि जुड़ी हुई है। अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतना बिजी रहते हैं, इतना लवलीन रहते, मगन रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघन अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। अगर बुद्धि कहीं 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 जुड़ी होगी, बाबा से कोई भी संबंध का अनुभव नहीं होगा, तो बाबा की तरफ लगेगी नहीं, फिर वही संबंध खींचे। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा।
स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। अगर बाबा से हमारा सारा संबंध है तो बाबा कहते आप पे ही आपको बाबा किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर ही देंगे, करा ही देंगे, है ना। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। जब बाबा से प्राप्ति की अनुभूति होती है, बाबा में बुद्धि योग, बाबा कहते किसी देहधारियों से, वस्तु पदार्थों से बुद्धि योग नहीं है, बाबा से है, तो बाबा समय प्रति समय आपको क्या करेगा, प्राप्तियां कराएगा। और प्राप्ति होगी तो फिर क्या होगा, स्नेह जो है वो अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होगा। समझा, यह है नंबरवार स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। बाबा के चलो ब्राह्मण आत्माओं में स्नेह में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या बाबा में भी स्नेह ऊपर नीचे हुआ? ये बाबा तू तो है ही नहीं, मैं नहीं मानता तुझे, ऐसा तो नहीं ना। बाबा कहते बाबा से स्नेह एक रस प्रमाण हुआ, बढ़ा या कम ज्यादा होता रहा? तो बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण, समस्या प्रमाण या ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण स्नेह बदलता रहता है, इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। बाबा कहते कोई कुछ भी करे, दोषी बाबा थोड़ी है। बाबा से तो हमारा उतना ही स्नेह है, बाबा का हमारे से उतना ही स्नेह है, लेकिन हमारी परीक्षा है, परिस्थिति है, तो फिर हम बाबा से नाराज क्यों होते? आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है, स्नेह भी जरूरी है, सहयोग, क्योंकि जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो योग नहीं लगेगा, है ना। इसलिए योग लगाने के लिए क्या कराता बाबा? सहयोग कराता है। जब तक हम ऐसे ही आते थे, कोई सहयोग नहीं करते थे, तो मेरा क्या जाता है। और जब बाबा को सहयोग करने लगते हैं तो फिर बुद्धि कहाँ लग जाती है? बाबा में बोला मैं भी तो, जैसे दुनिया में होता है ना, किसी चीज़ में पार्टनरशिप होती है, शेयर होते हैं, जिसके जितना शेयर उसका उतना बुद्धि योग। तो ऐसे ही बाबा की सेवा में जिसका जितना शेयर होगा उसका बुद्धि योग उतना ही लगेगा। तो इसलिए कई लोगों को, अगर नए नए को हम बोले कि सहयोग करो, तब बुद्धि योग बोलेंगे इनको तो चाहिए, इसलिए उनको नहीं कह सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं सहयोग से फिर क्या होगा? बुद्धि योग लगेगा ना। और जितना स्नेह होगा, सहयोग होगा, शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं इन तीनों की विशेषता फिर सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। हा? बुद्धि लगना चाहे बाबा में और लग जाए दुनियादारी में, बाबा के ऐसे तो नहीं ना। जहाँ जाए चाहे बुद्धि को वहाँ लगा सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब कंट्रोलिंग पावर, जब अपने ऊपर कंट्रोल होगा तब हम दूसरे को भी नियम पर चला सकते हैं। खुद भी नियम पर चलेंगे तभी दूसरे को चला सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? नहीं। अगर राजा ही कंट्रोल में नहीं होगा तो उसकी प्रजा क्या कंट्रोल कर पाएगा? इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। जब यहाँ अपने को नहीं चला पाते तो फिर वहाँ कहाँ राजा ही देगा। बाबा कहते यहाँ खुद ही हिलते हैं, तो हिलते वाले खूंटी में कोई गाय बांधेगा तो क्या बाबा सत्यु की राजा ही देगा? हाँ, जो हिल रहा है खूंटा उसको बोला राजा ही, बोला तू ही हिल रहा, तेरी राजा ही कितनी हिलेगी। हाँ, तो इसलिए बाबा के जो अचल अडोल अविनाशी होगा उसी को बाबा विश्व की राजा ही देगा।
समझा आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है ना। पहले से बाबा से एक एक पर्सनल मिलते थे, तो इसलिए एक एक से मिलना, तो बाबा कहते कोटा पूरा करना है। देखो संगम युग पर कितने भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। मधुबन में बोले इतने ही आए, 200 ही आए, 400 ही आए, तो वो 800 तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हाँ? कितने संख्या में बांधे, बंध सकते, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है ना। दादी का तन है ना, तो बाबा कहते फिर उसी विधि से चलना पड़ता। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता है। वतन में तो जो मर्जी, जब मर्जी, जैसे मर्जी आ जाओ, लेकिन मधुबन में तो देखना पड़ेगा ना, समय भी देखना पड़ेगा, परिस्थिति भी, शरीर भी, है ना। तब बाबा कहते कि वतन में तो ये सब नहीं देखना पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी और दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा। सूक्ष्म का भी मधुबन पहुंच जाएंगे और साकार से पहुंचने में 24-25 घंटा तैयारी और करेंगे उससे पहले। हाँ? तो बहुत अंतर है। तो ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं, और वही ब्रह्मा साकारी शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। तो सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, एक ही समय इतने लोग बाबा से मिल लेते हैं ना। हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। कि अभी जैसे मैंने अनुभव किया ना, कि इसीलिए तो भक्ति में गायन है ना कि हर एक गोपिका को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है। इसी समय की बात है, जैसे हर एक बच्चा कहता बाबा तो मेरे साथ, हर घड़ी मेरे साथ है ना, हर समय मेरी मदद करा। तो बाबा के इतने सूक्ष्म रूप में होने से इतने तीव्र गति से बाबा सेवा करते हैं। तब बाबा कहते हैं तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। शरीर से भी और कर्म से भी न्यारे है ना। शरीर है तो कर्म है, अभी शरीर ही नहीं तो कर्म भी नहीं, तो सूक्ष्म बाबा कहते कर्म। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो। और जो हैं ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। यहाँ बैठे भी बाबा कहते फरिश्ता बन के करते तो हल्का फील करते, और जो है ही फरिश्ता और रहते ही सूक्ष्म वतन में तो कितने हल्के होंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले,
सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। बाबा कहते सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिक्र होता है कि क्या होगा कैसे होगा, और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए? बाबा। बाबा कहते फिक्र किसको ना, बाबा को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। जैसे अपनी लहर तो क्या होती है, एक ही लहर चलती, फिक्र की लहर चले तो फिक्र की। बाबा की तो ज्ञान की लहर है ना, कभी ज्ञान की, कभी प्यार की, कभी सुख की, शांति की। तो बाबा तो लहर लहराता है ना, देता है ना, तो उसमें तो फिक्र की लहर रहती ही नहीं। तो बाबा तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी, कराने वाला बाबा है। मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। बोला मेरा क्या जाता है, काम बहुत प्यार से करेगा लेकिन बोझ नहीं होगा। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे। काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, तेरा तेरा कहा माना बाबा की याद में है। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है। कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा है ना। कोई दुनिया का ऐसे रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? बाप की ऑफर है कि बोझ छोड़ो। सुना क्या कहता बाबा? बोझ छोड़ो। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे ना। तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। और बादशाह को क्या परवाह है? विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है ना। इस समय उन बादशाहों को कितना चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख। एक है अविनाशी सुख और एक है अल्पकाल का सुख। दोनों के अनुभवी होना। बाबा मिला, अविनाशी सुख मिला। दुनिया के सुख तो देख ही रहे, अभी है अभी नहीं। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? कि भगवान की गोद में बैठे, है ना। और भगवान के बच्चों को फिर क्या चिंता, क्या फिक्र। जो सोचा वो हो जाता है ना। अभी तक देखो जो सोचा वो होता जा रहा है, तो अभी भी क्यों बुरा सोच रहे हैं? फिर अच्छा अच्छा सोचो ना। तो सबसे अच्छा सुख ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। सुना?
जब ईश्वर के बन जाते तो ये विनाशी चीज़ें अपने आप भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये पीछे पीछे आती है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर परछाई भागती है ना। हम जब तक उन विनाशी सुखों के पीछे भागते रहे तो विनाशी सुख हमसे दूर भागते रहे, और जैसे बाबा को पकड़ा, उनको छोड़ना चाह रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और बोलते ये भी ले लो वो भी ले लो, है ना, होता है ना। तो वो अविनाशी सुख के पीछे जाने से विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आएंगे, और जब विनाशी सुखों के पीछे भागेंगे तो वो परछाई की तरह, जैसे परछाई को पकड़ना चाहेंगे तो परछाई भागती है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सुख की बात भी है। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। आज सारी दुनिया स्वार्थी है, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते हैं? सेवा की सोचते, परमार्थ करते, दूसरों का भला करते हैं ना। तब बाबा कहते हैं जहाँ दूसरों का भला करे अपना भला तो अपने आप हो जाएगा ना। सवेरे उठ करके योग लगाएंगे तो अपने को भी तो शांति मिलेगी, दूसरे को सकाश दे रहे हैं, अपने को भी तो दे रहे हैं। मुरली सुना रहे हैं तो दूसरे को सुनाए तो खुद भी तो पढ़ रहे हैं। तो परमार्थ में अपना व्यवहार तो सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। जब ईश्वरीय सुख में रह रहे हैं तो विनाशी सुख तो आपे ही मिल रहा है। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है, तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए। जब केवल अपना सुख देखते हैं तो अपना सुख भी नहीं मिलता और ईश्वरीय सुख भी नहीं मिलता, और जब ईश्वरीय सुख देना दूसरों को शुरू करते हैं तो विनाशी सुख तो आपे ही आ जाता है। तो कहा सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा। जो विनाशी सुख में रहेगा तो विनाशी चीजों को न्यारा होकर के अभी है अभी नहीं, क्यों इसमें बुद्धि फंसानी है ना, फंसेगा नहीं। अच्छा, तीसरा है सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है। ऐसा बाबा कहते महसूस होता है कि हमारा ही गायन हो रहा है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले शरीर शक्तिशाली दिखाए। आत्मा को कैसे दिखाते? इसलिए उन्हें शरीर बड़े बड़े दिखा दे, शक्तिशाली दिखा दे ना। वास्तव में तो शरीर भले कैसा ही हो लेकिन आत्मा शक्तिशाली है। तो बाबा कहते पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षोणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए, है ना। सारी दुनिया एक तरफ और भगवान के बच्चे एक तरफ, है ना। ये तो महाभारत में दिखा है ना कि दुर्योधन ने सारी उनकी सेना मांग ली दुनिया की, और एक तरफ भगवान। तब बाबा कहते हैं क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए तो अक्षोणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे हो ना। दुनिया में लोगों के पास क्या नहीं है आज? कितना धन है, कितना बल है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कमजोर हो जाते हैं पांडवों के आगे।
क्योंकि यहाँ हमारा साथी भगवान है। तो वो कहे तुम्हारे साथ में तो भगवान है ना, ऐसा वो खुद बोलते हैं। तब बाबा कहते हैं अक्षोणी कौरवों की शक्ति के आगे, बाबा कहते हैं जो आध्यात्मिक शक्ति उसके आगे कौरवों की अक्षोणी सेना कुछ भी नहीं। ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए तो भी वह हार खा कर जाए, जीत न सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है ना। जब मैदान में जाएंगे तभी तो लड़ेंगे ना। युद्ध के मैदान में बैठे हैं तो घर में छिपना थोड़ी है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चौथा, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। हम भगवान के बच्चे हैं लेकिन निमित्त सेवाधारी बने, है ना। भगवान ने कुछ सेवा की जिम्मेवारी हमको दी है, बाकी हम क्या हैं? निमित्त हैं, भगवान के बच्चे। बच्चे सब हैं लेकिन फिर सेवा की जिम्मेवारी दी है। तो बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाली नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का, तो सेवा भी बाप की है। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो? बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं, जहां जाएं वहां सेवा। ऐसा नहीं कि हम इतनी सेवा करेंगे, इतने क्षेत्र में रहेंगे, इतने क्षेत्र के लोग हमारे पास आएंगे तो हम इन्हीं की करेंगे, नहीं। आप बेहद के सेवादारी कहीं जाएं, बाबा कहते सब भगवान के बच्चे हैं तो सबको संदेश देना है, भगवान से जोड़ना है ना। मेरे पास आए या नहीं आए लेकिन भगवान के पास आए। तो बेहद, हर किसको कहते हैं बेहद की सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में जाते हो, तो बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य। जब बेहद बाबा याद रहेगा, बेहद सेवा याद रहेगी, तो राज्य भाग्य भी बेहद का ही मिलेगा। जब हद हद का याद रहेंगे तो राज्य भी कितना मिलेगा? हद का ही मिलेगा ना। तो बाबा कहते बेहद का राज्य भाग्य यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, नहीं। इतनी हद बना रही, उस हद से कोई निकल के दूसरी जगह जाता है तो अपनी खुशी गायब। जब हमारी हद ही नहीं है, बेहद है तो कोई कहीं जाए ना। बेहद की सेवा की है, बाबा कहते कहीं बुद्धि ना अटके, हमारी कोई हद नहीं होनी चाहिए। तब बाबा की जब हद की सेवा होती है ना तो खुशी गायब हो। जैसे घर में माताएं करती है ना, इतने से घर की सेवा करती है ना। उस घर में किसी ने गंदा कर दिया तो उतनी सफाई करेंगे। वही 2-4 बच्चों की सेवा करेगी, वो बच्चे बिगड़ गए तो होता ना, पोछा लगाती हैं, कोई आ गया तो हाँ। तो बाबा कहते हद में बुद्धि से क्या करो, बेहद में। बाबा कहते हैं जब हद में आते तो खुशी गायब हो जाती और बेहद में सदा खुशी रहेगी कि सदा बेहद बाप के हम बच्चे हैं ना। फिर विदाई के समय बाबा बोले अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं, सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है, आगे बढ़ाती है ना। तो सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, बुद्धि में कोई भी ऐसा प्रोग्राम ना चले इससे ये फायदा होगा ये घाटा होगा, नहीं। हमको बाबा की सेवा करनी है, बाबा के बच्चे बनाने हैं, अपना घाटा फायदा देख करके सेवा नहीं करनी। तो प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बना कर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा बन पड़ जाए तो क्या हो जाएगा,
तो संभाल कर रखते हैं ना। तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए, ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हो। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है क्योंकि लगन से करते हैं, तो उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। तो बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स न हो तो जितने समय में सेवा हुई उससे 4 गुना हो सकती है। अगर उसमें स्वार्थ मिक्स न हो, बाबा कहते हैं ऐसी कोई भावना न आए, तो वो सेवा 4 गुना बढ़ सकती है। अगर स्वार्थ हो, भाव स्वभाव हो, तो सेवा वहीं के वहीं रह जाती है ना। तो मिक्स न हो तो जितने समय में सेवा हुई उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करें, यह न करें, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। लेकिन सब एक बुद्धि हो जाएं, जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, तो यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे। जितनी सेवा करनी है उस हिसाब से तो केवल कोने तक पहुंचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं, और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1 करोड़ या 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े? अभी भले सेवा टीवी से हो रही है, नेट के द्वारा हो रही है, लेकिन समझ कितने लोगों को आ रहा है? अभी तक समझ हमारे घर के लोगों को नहीं आया है। उसको सेवा कहेंगे? सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो सेवा तो कब होगी? जब समझ जाएंगे, है ना। तब बाबा कहते बाकी कितने पड़े? हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति, वह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं, है ना। सभी जो है अपनी बातों को सुना रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे और अभी मोल्ड हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं। यहाँ सहज है ना, कहानियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, डांस के द्वारा ज्ञान है। नहीं, रामायण में, महाभारत, उसमें देखें आप, सब जगह गोप गोपिकाओं क्या दिखाया? हिलते कूदते ही दिखाया ना, रमणीकता है ना। ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। देखो आज का दिन हो गया ना, बाबा ने कहा था जो हिंदू शब्द से बिगड़ते, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, तो हम सब का धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। कोरोना ने बहुत सारा सिखा दिया ना। इतना सूक्ष्म वायरस दिखाई नहीं देता, इफेक्ट बहुतों को करता, तो इतना ही सूक्ष्म बाबा भी तो है, तो वो भी तो इफेक्ट करता है। लेकिन इफेक्ट में जब आए तब, जैसे वायरस में भी क्या कहा, दूर दूर रहो, कहते हैं ना।
दूर दूर रहना है, तो यहाँ भी ज्ञान जब लेते हैं तो क्या हो जाते हैं सब? इफेक्ट कब आएगा? जब नजदीक रहेंगे। और ज्ञानी बनते ये सब क्या हो जाते हैं? तुम उनसे दूर हो जाते, वो तुमसे दूर हो जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं हम क्यों इनके पास जाएं, हम क्यों इनके हाथ का खाएं, हम क्यों इनके घर में रहें। अज्ञानी कहते हैं ये हमारे हाथ का नहीं खाते तो हम क्यों इनके पास जाएं। दूर दूर हुए तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं ना। फिर प्रभाव कब पड़ेगा? जब नज़दीक रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, तभी तो आपको देखेंगे, तभी तो परिवर्तन होंगे ना। लेकिन ज्ञानी बनते ही ज्ञान का अभिमान आ जाता है, हाँ, सन्यासी बन जाता है। हाँ, ऐसे यहाँ भी ज्ञानी जो है कई बार क्या बन जाते हैं, ज्ञानी के साथ साथ अभिमानी बन जाते हैं, है ना। इसलिए सन्यासी नहीं, अभिमानी बन जाते हैं, है ना। इसलिए फिर दूसरों पर अभिमान का असर आता है कि इनको अभिमान बहुत है ना। ज्ञान है तो अभिमान है, इसलिए वो नज़दीक नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, जितना नज़दीक आएंगे, सबके संबंध संपर्क में आएंगे, तभी तो उनको ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। फिर बाबा के बच्चे अलग अलग बैठने शुरू कर देते हैं, अलग खटिया बना देते हैं, अलग अपने स्थान बना देते हैं। कैसे पता पड़ेगा आप क्या कर रहे हो? तो बाबा कहते संगठन में रहना है ना, गृहस्थ में भी रहना है, तो सबके साथ में रहना, तभी तो उनको सीखने को मिलेगा। अच्छा, आज का वरदान है मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव, सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। सारा दिन क्या करते रहते हैं? व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं। सारा दिन में क्या काम का किया? कार्य किया आपने, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे आप महान कहलाएं? किया कुछ नया, या वही घिसी पिटी काम किए? तो रोज देखें ऐसा हमने क्या नया किया जिससे हम विशेष कहलाएं, विशेष आत्मा कहलाएं, भगवान के बच्चे कहलाएं। वही दुनिया वाले कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए तो बोझ है। तो वेस्ट का ही वेट है, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ज्ञान को मनन चिंतन करेंगे, कुछ नया पॉइंट निकलेगा, कोई नई सेवा करेंगे तो क्या होगा? फिर शक्ति बढ़ जाएगी। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। कईयों का स्वभाव तो ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता ये क्या सोच रहे हैं और हमारी बात का क्या अर्थ ले जाएंगे। नहीं, ऐसा मुश्किल स्वभाव वाले से बोलने में भी डर लगता नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, अपना स्वभाव कैसा बनाओ? सरल बनाओ, जो समय व्यर्थ जाने से बच जाए। वरना क्या होगा, हम बात कहते कुछ, अर्थ निकालते हैं कुछ और। बोला हमने तो सरल तरीके से कहा था और उन्होंने तो बड़ा मुश्किल कर दिया, है ना। तो इसलिए हर बात को क्या करो, सरल शब्दों में समझो। बाबा इतना सरल भाव से कहता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा हर बात को, है, अपने स्वभाव को सरल बना लो, तो अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, ओम शांति। याद रहेगा? क्या सुना? क्या सुना?